जुबैर बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ फुटबॉल सेमीफाइनल में हमें एक बदमज़गी का वाक़या देखने को मिला। क्या लगता है असल ज़िम्मेदार कौन है और फिर इसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा? जुबैर से गालिबन हमारा राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, इनसे दोबारा भी बात करेंगे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। बिग बैश लीग की अगर हम बात करें, बिग बैश लीग को अब बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही है और खिलाड़ियों पर नज़र भी है, स्पेशली इसके साथ साथ मिचेल स्टार्क। और अगर हम बाबर आजम की बात करें, स्पेशली इनकी जर्सी की भी बात हो रही है। अब बाबर आजम मखसूस 056 नंबर की जर्सी पहनेंगे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए हिफ्ज़ा, क्योंकि पहली बार पाकिस्तानी जो स्टार प्लेयर्स हैं, कहना चाहिए वो बिग बैश में शामिल हैं। पहले इतनी हाइप होती नहीं थी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर का करिश्मा तो है, क्योंकि बाबर जो है यहाँ पे लोकल या इंटरनेशनल सतह पे जो जर्सी पहनते हैं उस पर 56 यानी 56 नंबर लिखा होता है। ऑलरेडी मिचेल स्टार्क जो इन्हीं की टीम में शामिल हैं, वो भी 56 नंबर की जर्सी पहनते हैं। इसलिए उन्होंने ये नया काम ये किया कि उस नंबर को चेंज नहीं किया, अलबत्ता उसके साथ 0 का इजाफा कर दिया। और अब क्योंकि करिश्मा है बाबर आजम का, वहाँ की टीमें या बिग बैश की इंतज़ामिया खूब इनको कैश भी करा रही है। शाहीन अफरीदी के भी इंटरव्यू आ रहे हैं, रिजवान के भी, और बाबर आजम के भी। आपको पता है हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, तो वहाँ पे और ख़ास तौर पर शादाब हैं। आपने बिग बैश का जिक्र किया, क्योंकि ये शुरू होने वाले हैं मैचेस, तो इसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा प्रेशर एक तो शादाब पे होगा, क्योंकि इंजरी के बाद शादाब की फ़िटनेस भी सामने आएगी, उनकी परफॉर्मेंस भी सामने आएगी। फिर बाबर आजम जिनकी कारकर्दगी जो है उतार चढ़ाव का शिकार है। ये बाबर आजम ज़्यादातर जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग या श्रीलंकन लीग या PSL इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन कंडीशंस बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगी ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे तेज़ खेलना पड़ता है और अगर विकटें जल्दी गिरती हैं तो फिर प्रेशर में नहीं आते। अगर वहाँ के आप खिलाड़ियों को देखें, वो फिर भी विकटें गिरने के बावजूद तेज़ खेलते हैं। और रिजवान और बाबर पर तनकीद भी यही होती थी कि ये बहुत स्लो कर देते हैं। तो एक इम्तिहान से ज़रूर गुजरेंगे बाबर आजम भी और रिजवान भी, और ख़ास तौर पर क्योंकि बाबर पर नज़रें बड़ी हैं। यहाँ पहुँचने वाली इतलात के मुताबिक जो बाबरिस्तान उनका एक इनक्लोजर बनाया था, जब उन्होंने सिडनी से उनकी टीम ने जब ये बता दिया कि बाबर यहाँ पहुँच चुके हैं, तो मीडिया के ज़राए के मुताबिक उनकी तमाम टिकटें भी फ़रोख्त हो चुकी हैं। तो जो करिश्मा है, जो हाइप है, उसके साथ इंसाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ की टीम नहीं है कि एक मैच में आपने स्कोर नहीं किया तो फिर मुसलसल खिलाते चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि अगले सिडनी में मैच हो, मेलबर्न में मैच हो और फिर उनको इनमें से किसी को ड्रॉप करना पड़ जाए। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप स्पेशली अब जो बिग बैश को हाइप मिली है, उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा नजरें, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो कितना बेहतर परफॉर्म करेंगे? फिर जैसे रिजवान और शाहीन की टीम्स की बात हो रही है, कौन बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं? देखें, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी खेल रहे हैं। काफ़ी हमारे प्लेयर्स ने अपना नाम कमाया है और बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब, ये सब ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं और ऐसा नहीं कि बहुत खराब इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो बिग बैश तो एक लीग है। लीग में जब नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के खिलाफ खेल सकते हैं, तो लीग में सारे ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्लास बॉलर थोड़ी होंगे, हर टीम में डिवाइड हुए हुए। तो यहाँ तो उनके लिए अच्छा था। सर, मुझे नहीं लगता कि बाबर वगैरह का कोई यहाँ पर इम्तिहान हो रहा है या बाबर के लिए कोई मसला होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया भर में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। वो हुए रिजवान, शाहीन, ये सब अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप देखिए। और जब मिलता गया है तो नाम फैंस बनाए जा रहे हैं, उनको खिलाना भी पड़ेगा। नो डाउट ये इस लिहाज से थोड़ा स्ट्राइक रेट और ये सारे मसले तो होते ही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या ये एशियन पिचेस में फर्क है। बांग्लादेश में, इंडिया वगैरह में पिचेस लीग के दौरान ऐसी बनती है 200+ जो है, ऑस्ट्रेलिया में फ्रीक्वेंटली हमें नहीं देखने में मिलेगा कि बहुत बड़ा बड़ा स्कोर बन रहा है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। पहला मुकाबला गालिबन मंडे को शादाब और रिजवान का होना है, शाहीन का, रिजवान का, जो भी हो। लेकिन एक हाइप बन चुकी है पाकिस्तानी प्लेयर्स की वजह से ऐसा हुआ है कि तो इस बार नजर आ रहा है कि बिग बैश का जिक्र हो रहा है हर तरफ। वो लोग भी सोशल मीडिया पर खूब इसकी कैच करवा रहे हैं, पिक्चर्स भी आ रही हैं, पाकिस्तानियों की वीडियोस भी जारी की जा रही है। शादाब की भी मैंने आज वीडियो देखी, बड़े कॉन्फिडेंस चलते हुए जा रहे थे। असल तो शादाब को देखना है हमें कि वो इंजरी के बाद कम बैक किया है, फिटनेस में भी नेट वेट तो कर रहे थे, अब देखना होगा मैच फिटनेस उसकी कैसी है। तो हमारे लिए ये इवेंट बहुत अच्छा है। हम भी रात को जाके देखा करेंगे मैच, या क्योंकि उससे डे नाइट हो तो सुबह के वक्त ही हो रहे हो, लेकिन एक अच्छा इंटरेस्टिंग बिग बैश लीग होगी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी एंजॉय करेंगे और यहाँ भी स्टार्स को खेलते देखकर एंजॉय करेंगे।
यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली शादाब के ऊपर क्या लगता है कितना प्रेशर होगा? हिफ्जा, एक तो हमने ये देखने को नज़र आ रहा है कि इस बार जो हाइप है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा उसको बनाया गया और इतनी तौर पर इससे एक तो हमारी वैल्यू साबित होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर की, दूसरा पाकिस्तानी क्रिकेट पर इम्तिहान भी होगा, उनका चैलेंज भी होगा इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी देनी है, क्योंकि शायकीन उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं। जो टीमों जिन्होंने उन पर पैसे खर्च किए हैं वो भी उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को रखती हैं। तो अगर आज इस दफ़ा पाकिस्तान के खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में आइंदा जो सीज़न होगा उसमें हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद में इतनी तौर पर कई गुना इजाफा भी हो सकता है। और जहाँ तक आपने शादाब की बात की, शादाब कंधे की इंजरी के बाद दोबारा से अब उन्होंने फ़िटनेस हासिल की है, लेकिन उन्होंने कभी तक कोई बड़ा मैच नहीं खेला। मैच फ़िटनेस की कमी की वजह से जिन तौर पर उनके लिए थोड़ा हालात जो है वहाँ की कंडीशन थोड़ा कदर ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, क्योंकि अगर वो फार्म में होते और लगातार खेलते आते फिर इतना ज़्यादा उनके लिए मसला नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी वहाँ पर खेल चुके हैं। लेकिन अब जो उनके फिटनेस मसाइल से छुटकारा पाने के बाद ये उनका पहला इम्तिहान होगा, तो मेरे ख्याल में उनको ज़रा काफ़ी संभल कर भी देखना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करना होगा। और उन्हें यह भी इस बात का भी डर होगा कि मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाएँ, क्योंकि फ़िटनेस के बाद जब बंदा वापस आता है खेल में तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है बनिस्बत दूसरे खिलाड़ियों के।